है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। देव्यः अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, यह भी एक समय निश्चित किया जाए। या संगीत का जो कार्यक्रम होता पूजन से पूर्व में, उसको एकाध दिन के लिए होता तो बात अलग है, लेकिन प्रतिदिन यदि रखते हैं तो यहाँ पर इस परिसर में जो गतिविधियाँ होती हैं स्वाध्याय आदि क्रम से, कुछ चर्चाओं वगैरह को, उसके लिए यह वातावरण प्रतिकूल होता है। आपको रखना है तो अलग कोई समय नियुक्त करके कर सकते हैं। अभी आपके सामने पूजन हो गई और उस पूजन के साथ शब्दों के माध्यम से आप लोग भाव क्या है समझने का प्रयास कर सकते हैं। बीच में एक ढोलक का भी प्रयोग होता है, उसका भाव क्या है ये हम नहीं समझ पाते, किंतु समझने वाले पूजन से भी अच्छे उस ढोलक के माध्यम से भी समझ लेते हैं। यह चूँकि शब्द का विस्तार है और शब्द की अपनी योग्यता है, प्रत्येक पदार्थ की योग्यता अपने अपने अर्थ में प्रयोजन के ऊपर ही आधारित होती है। आपको बात समझ में आ गई, प्रसन्नता के साथ उसकी अभिव्यक्ति आप कर लेते हैं, और बात समझ में नहीं आई तो इधर उधर देख करके समय को पूर्ण किया जा सकता है। जो व्यक्ति का समय बिना समझ में चला गया, उसके लिए तो भीतर कुछ बात खटकती होगी ना। हाँ, और जिसको समझ में आ जाते तो उसको कहने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो मैं कहने का मेरा आशय यही है कि यह सामूहिक स्थान में इस प्रकार का एक ही कोई कार्य होता है तो जिसको चाहिए वो ले ले, नहीं चाहिए तो नहीं ले, तो वह स्वतंत्र रह सकता, किंतु वह एक निश्चित काल को लेकर के होना चाहिए। मैं बोलता रहूँ, प्रवचन करता रहूँ तो वहीं पर माइक ला करके रख दो, मैं बोलता ही रहूँगा, तो वो भी आप लोगों के लिए अखरेगा। अखरेगा क्या नहीं अखरेगा महाराज, नहीं कैसे अखरेगा, यहाँ से तो चल कर उठ करके चल जाते हैं ना, यही अखरना है तो और कौन सा। आपको दूसरा कार्य करना है, इसलिए हमारे प्रवचन आपके लिए उसी समय इष्ट है जिस समय उसको काल निश्चित किया जाता है। छोटा बच्चा भी समझता है, बूढ़े भी समझते हैं, और पागल भी कुछ समझता है। पागल आप कह रहे हैं, लेकिन वस्तुतः पागल है क्या नहीं, इसका निर्णय निश्चित करना
बहुत कठिन होता है। किसी एक विषय की गहराई तक पहुंचता व्यक्ति लगता ऐसा है ये पागल है, लेकिन आप सतह पर नहरों में मनोरंजन करने वाले हैं। डुबकी लगाने वाला व्यक्ति समझता है कि उसे क्या मिलने वाली निधि मिलने वाली है। इसलिए बाकी सारी इंद्रियां अपने अपने काम करती है, लेकिन जो शब्द को सुन करके जिस इंद्रिय के माध्यम सुनना, यह भी एक इंद्रिय का विषय है। किससे सुनते हैं आप लोग? हैं? कान से? सोच लो। हैं? इधर से कान से कहा, इधर से आ गया मन से, और तीसरे स्थान से आ गया ध्यान से। अब मतलब ये कितना विस्तार हो गया। 3 बातें तो आए गई वहाँ पर। और एक व्यक्ति सुना या नहीं सुना, जिसको बोलते हैं आप आनाकानी। आनाकानी है ना? तो आनाकानी का अर्थ क्या होता है? सुना तो है, ऐसे सुनाने वाले तो बहुत सारे आ जाते हैं। तो जैसे ऐसे सुनाने वाले बहुत सारे आ सकते, तो ऐसे सुनने वाले बहुत सारे आ सकते। हम भी कर सकते, कह सकते, किंतु यदि समय निकाल करके बड़ी जिज्ञासा के साथ, अभिरुचि के साथ, निष्ठा के साथ कोई व्यक्ति आता है, तो उसके लिए यहाँ पर बहुत कुछ मिलने वाला होता है। तो किसी ने कहा कानों से सुना, तो हमने भी कानों से सुना, लेकिन वह संगी पंचेंद्रिय हो ये नियम नहीं है। यानी वो कान वाला तो है, लेकिन मन वाला है, ये हम नहीं कह सकते। बहुत अंतर हो गया है कान, किंतु वह कान से सुन करके भी उसका क्या अर्थ होता है, उससे क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला होता है, वह नहीं समझता। ऐसे कई पक्षियाँ होती हैं, पशु भी होते हैं। कभी कभी सुनने में आता है, उसमें प्रसिद्धि है गधा। गधे है कहूँ, हम ऐसा कह सकते हैं। कई लोग कह देते हैं कि भैया ये तो गधा है, इसको क्या जानकारी। लेकिन ये आपका निर्णय हो सकता है, या और कोई भी कारण से आप उसको, गधे को जानकार नहीं है ऐसा कहते। जो जानकार नहीं है उसके पास मन नहीं है, ऐसा किसी ने नहीं कहा। हमारे आचार्यों ने जिसके पास कान है उसके पास मन हो, ये कोई नियम नहीं, लेकिन जो मन होता है उसके पास कान अवश्य, यानी पंचेंद्रिय होने के कारण वो सुनता है। तो एक व्यक्ति कान से सुना, दुकानदार होता है, अपने मतलब के अनुसार सौदा कर लेता है, सुन लिया, वो कहाँ तक लेकर के आया है वो समझ करके हाँ, किंतु मन से जो सुना है
तो उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। वह मन शब्द को सुनता है या और किसको सुनता है, यह शब्द बहुत कठिन होता है समझना। कान से तो सुना और दूसरा कहता है मन से सुना। पहले कान से सुना, फिर बाद में मन से सुना। पहले मन नहीं आ सकता। आ सकता है यदि पहले सुना है तो दोबारा सुनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। उस समय मन डायरेक्ट काम कर सकता है, बिना किसी सहारे से भी काम कर सकता है। तो मोक्ष मार्ग में क्या काम करता है, तो तीसरा लब्धि जिसको बोलते, तो सुनने का कार्यक्रम होता है। लेकिन देशना क्या वस्तु है, इसके विस्तार की ओर जाते हैं तो हमारा जीवन भी छोटा पड़ जाता है। और जैसे जैसे हमने सुना उसको दोहराते चले जाते हैं। पुनः पुनः सुन नहीं रहे, सुने हुए को हम मन के माध्यम से पुनः पुनः उसकी गहराई तक जाने का प्रयास करते हैं। जो बच्चे प्रतिभा संपन्न होते हैं वे जितना सुना उतना पूरा का पूरा अर्थ के साथ आत्मसात कर लेते हैं, तो उनको जो आनंद आता है वो दूसरे बच्चों को नहीं आ सकता। लेकिन ये भी ध्यान रखना, दूसरा जो व्यक्ति था उसके लिए अंक कम आ गए तो भी उसको कोई दुख नहीं होता, तकलीफ नहीं होती। किंतु एक प्रतिभा संपन्न बच्चा, उसको तकलीफ हो जाती है, क्योंकि उसने 100% अंक लेने का संकल्प किया था। किंतु कई बच्चे उत्साहित होकर के हमारे सामने अपना परिणाम घोषित करना चाहते हैं, तो कर लेते हैं, हम भी सुन भी लेते हैं। शुरुआत में कह देते कि इतने इतने महाराज मुझे अंक मिल गए, तो मिल तो गए। यदि मान लो 98 मिल गए तो 2 अंक क्यों नहीं मिले, उसको तकलीफ नहीं होती, लेकिन मुस्कान तो आ जाती है। लेकिन इसके उपरांत यदि सोच लेता है सुनने के बाद, महाराज जी ने बात अलग कह दी, नहीं समझे, दूसरे सारे सारे विस्मित हो रहे हैं 98 अंक को सुन करके। लेकिन वह बच्चा सोचने लग जाता, महाराज जी का कहना ये था कि 2 में मैं विफल रहा हूँ, 2 अंक में। अब ये तो सुनने वाले बच्चे को लगा, लेकिन इस परिणाम को जिस शिक्षक और शिक्षिकाओं ने लाने का प्रयास किया, उनकी क्या फजीयत होती है, बोलो। वो भी उस विद्यार्थी से भी विश्वास ठोस रख करके ये पक्का है, क्या पक्का है और क्या कच्चा है। पकने योग्य फल अलग होता है डाल पर, किंतु नहीं पकने योग्य है तो वो क्या होगा। इसीलिए जब हम भिन्न भिन्न अर्थ को लेकर के भिन्न भिन्न प्रसंग में इसको लेते हैं तो बड़ा अद्भुत कार्य हमारे मन में, हमारे ध्यान में आने लग जाता है। मन और ध्यान इसमें बहुत अंतर है।
एक संयत ज्ञान का नाम ध्यान होता है और एक जानने का उपाय का नाम मन हुआ करता है। आप लोग यह जो समय देते हैं इसको उसी रूप में स्वीकार करिए, उसके साथ खिचड़ी न बनाइए, क्योंकि ये बहुत जल्दी खिचड़ी बन जाती है। लेकिन यदि कोई और व्यंजन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कहा जाता है कि भैया ये व्यंजन बना है और ये तो खिचड़ी बन गई। जीवन में खिचड़ी बनाने के लिए यह सुनना नहीं होता है, ये तो एक विशेष उसका आस्वादन लेने के लिए है। बहुत लोगों को एकांत में बैठने के उपरांत और एकांत के साथ साथ विषय भी एक लेकर के बैठ जाते हैं तो उनको जो आनंद आता औरों को इस प्रकार का आनंद आ नहीं सकता। अब आप लोग सुनने की प्रक्रिया को, मनन करने की प्रक्रिया को और ध्यान की प्रक्रिया को अवश्य अपने जीवन में महत्व देते हुए आगे बढ़ेंगे तो तीसरा लब्धि की सार्थकता आपके जीवन में आ सकती है। तो एक मेंढक है, वर्षा का काल है आजकल, एक मेंढक देखने से देखा और एक मेंढक आवाज़ सुन करके कूद गया। उस समय हमने देखा वो चने के बराबर था। अब मेंढक है, संगी पंचेंद्री है, और उसको देखा वो चने के बराबर है। आपने उसको देखा, उससे पूर्व में आपको उसने देखा था, क्योंकि उसके कानों के माध्यम से आवाज़ आई, कोई न कोई व्यक्ति यहाँ पर पगचाप के माध्यम आ रहा है, ये पक्की बात। उसके पास ये मन है, सावधान है, ध्यान है, और उसने अपने आप की रक्षा कर दी। और आप के लिए आवाज़ होने के उपरांत भी उस आवाज़ का कोई उपयोग नहीं करते ध्यान से, तो वो उस व्यक्ति का पैर आपके ऊपर पड़ जाएगा और जीवन की लीला समाप्त हो जाती। हमें रक्षा भी करना है और अपने आप की भी रक्षा करना है। ये दोनों बातें हैं, इसमें कान हमें हमेशा हमेशा सहयोग देता रहता है। मन, यदि आप संगी पंचेंद्रिय है तो उसके माध्यम से मन आगे बढ़ता है। पहले हम देशना सुनते हैं कानों के माध्यम से, आज देशना सुनने के स्थान पर देने की प्रथा बहुत बढ़ गई है। इस मात्रा ने इतनी मात्रा बढ़ा दी है, अब उसके बीच में चुनाव की आवश्यकता पड़ गई है। कौन सा सही और कौन सा गलत है, इसलिए हम अब उस चुनाव के बिना एक विश्वासु व्यक्ति को चुने तो हमारा काम पूर्ण हो जाएगा। बीच में बोलने वाला जो बोल रहा है उसके बीच में क्यों क्या पूछने की आवश्यकता नहीं, इतना भर विश्वास रखें कि हाँ, यह विश्वासु व्यक्ति है, ये गलत नहीं बोल सकता है। यह यदि विश्वास हो जाता है तो आपके विशेष
देशना आपके पास नहीं भी होते हुए ये देशना का काम कर जाएगा। इतनी आसानी के साथ आप मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर जाते हैं, अथवा क्या कह रहे हैं इसकी महिमा को भी आप बिना सुने अथवा बिना सोचे अथवा बिना ध्यान दिए भी इतना भर ध्यान दे दे, यह व्यक्ति कभी गलत कह नहीं सकता, गलत इशारा नहीं कर सकता। एक बहुत बड़ा काम आपने पुरुषार्थ किए कर लिया, क्योंकि उस विश्वासु व्यक्ति के ऊपर विश्वास आपका है कि मोक्ष मार्ग में हम श्वास तब ले सकते हैं जब हमारे पास ये विश्वास आ जाता है। श्वास लेने से पूर्व में श्वास लेने का विश्वास भी अपने को होना चाहिए, नहीं तो उस श्वास का कोई मूल्य नहीं होता। क्यों भैया, क्या हो रहा है? अब विश्वास टूट चुका है, क्योंकि श्वास की गति में बहुत अंतर आ गया। इसी प्रकार आपकी घट में जब तक विश्वास उस व्यक्ति का बना हुआ रहता, तब तक पक्का है वो मोक्ष मार्गी अथवा सम्यक दृष्टि हुआ करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लोग उसको माने या न माने। सुन रहे हो? आनाकानी तो नहीं, मन से सुन रहे हो? आओ तो बोलो। हमारे कहने से बोल रहे हो इसलिए तो शंका हो रही है हमें। हमें संतुष्ट करना चाहते हैं आप तालियां बजा करके, मैं संतुष्ट होऊंगा ही नहीं, क्योंकि वो खुराक मेरी नहीं। लेकिन जब आप गहराई के साथ उसको ध्यान के साथ सुन करके इसके अर्थ को समझते हो, तो वह मेंढक भी आपसे पहले जा कर के स्वर्ग जाता है, स्वर्ग कुछ आ करके यहाँ पर श्रोता बन करके बैठ करके देव बन करके सुन सकता है। ये सारी महिमा सुनना, गुनना, फिर ध्यान लगाने के ऊपर आधारित है। आपने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया, कहने से किया भली वो, लेकिन फिर भी किया है। इसी शैली से, इसी विधा में हम 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट जो कुछ अपने को उपलब्ध होता है, स्वस्थ निश्चिंत हो करके परम पुरुषों के वचन के ऊपर ध्यान देंगे। उनके अनुपस्थिति में भी हमें वो जो देना चाहते थे उपलब्ध हो जाएगा, और हो जाएगा तो वो आपको बदले में कोई मांग नहीं रहे, और आपसे मांगने से हमें मिलने वाला भी क्या है। लेकिन फिर भी आपसे हम कुछ चाहते हैं। क्या चाहते हैं? जो सुनाया उसको सुन करके उसी के अनुसार यदि अपने आप के जीवन को ढाल देते हो, तो ढालने के उपरांत इतने बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं आप। हजारों लाखों व्यक्तियों के द्वारा काम नहीं होगा, वह छोटा सा समाज भी उसको कर सकता है। आस्था विश्वास का एक खेल है। हजारों वर्ष पूर्व में लिखे हुए आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, और आज उनके अभाव में भी उनके वो शब्द, उनकी वह देशना काम कर रही है, और आप उनके अभाव में भी अपने अर्जित अर्थ का या और कोई भी वस्तु का विनिमय कर रहे हैं, नहीं व्यापार नहीं कर रहे हैं, उसको उसमें लगा रहे हैं। ये केवल
सुना, मना, गुना, फिर ध्यान दे दिया, तो आप एक पाई में भी उसकी सार्थकता पा सकते हैं। नहीं है तो कितने भी आप संपदा व्यय करो, उसका कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं। संदेह के साथ भी आप ये काम न करें, विश्वास रख करके करें। ढुलमुल में यदि करोगे, ढुलमुल समझते हो अर्थ? ढुलमुल का अर्थ क्या होता है? स्थिरता नहीं है। स्थिरता नहीं होने से ढुलमुल हो जाता है, तो उससे आपको रुचि तो नहीं आएगी, स्वाद भी नहीं आएगा। हाँ, देखा देखी उसको हम कह सकते हैं, किंतु विश्वास के साथ किया हुआ वह तब तक श्वास लेता रहता है, वह मेंढक की अवस्था में भी काम कर रहा है, और मेंढक के बाद वह देवगति में भी काम कर रहा है, और समोसरण में जा कर के बैठ जाता है। किसी को मालूम नहीं ये मेंढक से पर्याय से यहाँ पर आया है। वह सैनिक राजा ने सर्वप्रथम सुनते हैं प्रश्न किया, यह कौन सा देव है जो इसकी देव की ध्वजा में, जो विमान में लगा हुआ जो ध्वजा है, उस ध्वजा में मेंढक का क्या रहस्य है, हमें बता दो। तो आप लोग बता सकोगे ना? तो ऐसी स्थिति में हमें समझना है कि पर्याय किस प्रकार बदलती रहती है, भाव किस प्रकार बदलते रहते हैं। परिसर के बदलाहट के साथ हमारे जीवन में भी परिवर्तन होता रहता है। कभी मेंढक पर्याय भी बहुत अच्छी है आप लोगों की अपेक्षा से, क्योंकि आप लोगों का नामोल्लेख पूजक के रूप में स्वामी समंतभद्र महाराज जी ने चुना नहीं, किंतु उस मेंढक को चुना है। इसके बारे में आप थोड़ी सी ध्यान दीजिए, मैं सार्थक समझूंगा कि हाँ, ध्यान की प्रक्रिया आपको आ जाएगी। ऐसा नहीं हाथ के ऊपर हाथ बैठ करके करो, ध्यान का केंद्र खोलो, वो करो, इसको मैं मानता नहीं। जानता तो हूँ, लेकिन मानता इसलिए नहीं है, मेंढक पास हो गया और आपको एक भी नंबर। अहिंसा परमो धर्म की